हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए साहित्य विषय पर कुछ बोलने आया हूँ। दोस्तों, मानव सभ्यता ने साहित्य को जन्म दिया। साहित्य ने मानव की सभ्यता और संस्कृति को संजो कर रखा है। साहित्य न होता तो इतिहास न होता और फिर वो सारी बातें न होती जिनको आधार मानकर मानव भविष्य की ओर कदम बढ़ाता रहा है। हमारी सोच हमारी कलम के सहारे ही तो साहित्य को जन्म देती है। जितनी खुली और ऊंची सोच उतना ही सुंदर और मनोरम साहित्य। सुंदर साहित्य की भाषा सरल होती है। महान साहित्य की गहराई हमारी जिंदगी के पन्नों को बहुत ही खूबसूरती से धीरे धीरे पलटती है और हमें अपने को परखने और समझने का एहसास कराती है। जहाँ साहित्य नहीं होता वहाँ क्रूरता और वहशीपन का ही नंगा नाच देखने को निरंतर मिलता रहता है। किसी भी देश के पतन का कारण वहाँ के साहित्य का बलात्कार होना ही होता है, जिसके कारण समाज को कोई सही संदेश नहीं जाता और राजनीतिक गतिविधियाँ दिशाहीन हो देश को अपनी गलत और बेहूदी हरकतों से बर्बाद करने में लगी रहती हैं। दोस्तों, साहित्य सत्य को अर्थ देता है और जिंदगी की ज़रूरतों को नए मायने देता है। कभी कभी रेगिस्तान या बंजर बन चुकी धरती में वह निर्मल जल प्रवाहित करता है जिससे मिट्टी फिर मुस्कुरा उठती है, हरे पौधे दिखाई देने लगते हैं और खुशबू से लबालब फूल खिल उठते हैं। साहित्य तो साधारण मानव में असाधारण तलाशने की वह कला है जो सरल शब्दों में सब कुछ कह देती है। जिंदगी की सच्चाई साहित्य में ही तो दिखने को मिलती है। साहित्य कभी भी शून्य में जन्म नहीं लेता है। उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, अनुभवों का सिलसिला होता है, घटनाओं का क्रम होता है और वो सारी बातें होती हैं जिनसे मानव किसी न किसी रूप में अपने को जुड़ा महसूस करता है। दोस्तों, साहित्य न होता तो मानव को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी भी तो नहीं होती। वह रोशनी ही तो सदियों से दुनिया को अलग अलग भाषाओं में अपने समाज को आगे बढ़ने का हौसला देती आई है। विज्ञान की असाधारण प्रगति, शोध से उत्पन्न साहित्य और फिर उसके प्रयोग से ही तो संभव हुआ है। इंटरनेट से जुड़ी आज की चमचमाती दुनिया साहित्य का ही तो व्यावहारिक रूप है। दोस्तों, साहित्य की एक अपनी ही अनूठी भाषा होती है जो समझ में आए तो दिलों को दुनिया भर में समान रूप से छूती है। भाषा हमारे भाव और हमारी सोच को ही तो साहित्य के माध्यम से समाज की सच्ची तस्वीर को हमारे सामने रखती है। जिस साहित्य में समाज की सच्ची तस्वीर नहीं दिखती है वह तो सिर्फ खोखला और अर्थहीन मनोरंजन होता है जो हमारी सोच को भी कुंठित करता है। भाषा विवाद में पढ़ना देशभक्ति के नाम पर अपनी सोच का बलात्कार करना है, क्योंकि इस विवाद से इंसानों के बीच दूरी भी तो बढ़ जाती है। यह विषय मानव समाज की प्रगतिशील सोच के आड़े आता है और निरंतर विवादों का विषय बनता रहता है। दुनिया की एकता और निरंतरता की खूबसूरती तभी दिखती है जब हमारी सोच पुरानी और बासी पड़ चुकी परिभाषाओं से ऊपर उठ सीमाहीन होने लगती है। दोस्तों, जीवन की निरंतरता तभी बनी रहती है जब समूची मानवता के संग जीने की हमारी सोच का प्रवाह बना रहे और यह तभी संभव है जब हम साहित्य की खूबसूरती को सच्चे मायनों में समझ आगे की ओर बढ़ते रहें। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता था और यह मैंने कहने की कोशिश की है, साहित्य क्या है और साहित्य कैसे हमारे समाज का मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद।